ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं इमेजेस इन सीएसएस। अभी तक हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर वेब की इंट्रो से लेकर HTML कंप्लीट कोर्स, इसके बाद हमने CSS को स्टार्ट किया है, हमने गिटहब पे बात की है, हमने लिंक्डइन पे बात की है और आज हम अल्टीमेटली पहुंचे हैं अपने चैप्टर 16 पे, दैट इज़ इमेजेस इन CSS। इमेजेस हमने HTML में भी यूज़ की हैं और अच्छा खासा हमने इमेजेस पे काम किया हुआ है, लेकिन आज हम CSS के एंड से देखेंगे कि इमेजेस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाइक डायमेंशंस वगैरह जो कि एग्जैक्टली सेम होंगी while we were handling the boxes. सो इमेजेस के अराउंड भी बॉक्स होते हैं, तो उसी तरह इसके डायमेंशंस विद हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो सिंपल जो चीज़ें होंगी उनको हम ज़रा स्पीड से कवर करेंगे ताकि जो चीज़ें नहीं हैं उन पे हम टाइम ले सकें। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम क्या देख रहे होंगे? कंट्रोलिंग साइज ऑफ इमेजेस इन CSS विद हाइट उनकी कंट्रोल करना, अलाइनिंग इमेजेस इन CSS एक्सक्यूज मी, अलाइनिंग इमेजेस इन CSS, किस तरह से हम इनको पेज पे डिफरेंट पोजीशंस पे रख सकते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट बॉक्सेस को, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेंटर लेफ़्ट राइट किया है, तो इस तरह हम आज इमेजेस में भी देखेंगे। एंड एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस, और बैकग्राउंड में हम किस तरह पूरे पेज पे इमेजेस लगा सकते हैं। ओके जी, सो कंट्रोलिंग साइजेस ऑफ इमेजेस इन CSS। तो राइट अवे जाते हैं गिटहब पे और एक न्यू रिपॉजिटरी बना लेते हैं। नाम दे देते हैं लेट्स से इमेजेस CSS, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं और प्राइवेट एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। URL को कॉपी कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं हम CMD और उसको रन कर लेते हैं। एज ऑलवेज ये खुल जाएगा हमारे करंट यूज़र में, तो हम सेंड CD डेस्कटॉप कर लेंगे और इस रिपॉजिटरी को हम कर लेंगे डेस्कटॉप के अंदर क्लोन। आप कहीं भी इसको क्लोन कर सकते हैं, जो भी आपका फोल्डर है, जो भी आपकी ड्राइव है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। अच्छा जी, तो images डैश CSS हमारे पास जो रिपॉजिटरी है वो क्लोन होकर आ चुकी है, तो मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। CD images डैश CSS। अच्छा जी, और इसको VS कोड के अंदर राइट अवे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हमारा जो फोल्डर है, हमारी जो रिपॉजिटरी है images CSS, वो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हम साइज़ ऑफ इमेजेस देख लेते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, images size डॉट HTML, और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं style डॉट CSS, जो कि हम एक ही यूज़ कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एक H1 images in CSS, और यहाँ पे मेक श्योर कि आप लिंक कर रहे हो CSS को, और CSS में आके हम H1 को जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन उसका कलर डिफ़ॉल्ट ब्लैक से चेंज कर लेते हैं, लेट्स से ब्लू पे। सेव कर लेते हैं और इस फाइल को लाइव सर्वर के साथ हम रन कर लेते हैं। ओके जी, सो जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो रेडी है, तो हम इसको राइट अवे कमिट कर लेते हैं कि हमने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया। तो गेट स्टेटस किया मैंने, गिट ऐड किया और गिट कमिट कर लिया कि एनवायरनमेंट इज रेडी। ठीक हो गया और स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हमें क्या करना है,
अगर इमेजेस चाहिए हमें तो ऑब्वियसली हमें इमेजेस डाउनलोड करनी है, तो pexels.com पे चले जाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, या राइट अवे में गूगल से कर लेता हूँ। लेट्स से सुपर बाइक, और लेट्स से मैं उठा लेता हूँ ये वाली बाइक। इस पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और सेव इमेज एज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे आके इमेजेस CSS के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इमेजेस। कंट्रोल शिफ्ट एन से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप न्यू में आके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस के अंदर आके मैंने कहा सुपर डैश बाइक, JPEG इमेज है तो वो हमारे पास आ चुकी। अच्छा जी, तो अभी के लिए हम राइट अवे इस इमेज को यूज़ कर लेते हैं IMG टैग, जो कि आप लोगों को पता है। तो ./images के अंदर जाके सुपर बाइक .jpg जो है वो लगा सकते हैं हम, और यहाँ पे लिख लेते हैं माई सुपर कूल बाइक, और इसको कर लेते हैं सेव। वापस आके इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो इस तरह की एक छोटी सी इमेज है हमारे पास जो कि आ रही है। तो हम ट्राई करते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसको, सॉरी इसका नहीं, सुपर बाइक का नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं छोटी बाइक। सही है। और ऑब्वियसली यहाँ से भी हमें करना होगा इसको छोटी बाइक। ये छोटी बाइक आ रही है, हम आकर यहाँ से एक और बाइक उठा लेते हैं, लेकिन बड़ी इमेज उठाते हैं, लाइक दिस वन। सो सेव इमेज एज, और यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा मुझे इमेज चाहिए JPEG या PNG में। अच्छा जी, तो यहाँ लिख लेते हैं बड़ी बाइक, और ट्राई कर लेते हैं। पहले यहाँ से लगा लेते हैं, लेट्स से images स्लैश बड़ी बाइक .jpg, और चेक करते हैं। तो बड़ी बाइक जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब ऑब्वियसली बाइक हमारी बहुत बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से ये रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इमेज हमारे पास एक ही है तो IMG को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइप सेलेक्टर है, और यहाँ से अपना टॉपिक भी लिख लेते हैं जो कि है साइज ऑफ इमेजेस। ठीक है, डायमेंशंस भी कह सकते हैं। हमने कहा भाई विथ लेट्स से 250 px, एंड हाइट लेट्स से 250 px। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी इमेजेस के डायमेंशंस को और उनकी विथ और हाइट को, उनके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आप डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ भी शायद दे सकते हैं कि स्मॉल वगैरह, जो कि नहीं सजेस्ट हो रही, तो आप जैसे हम बॉक्सेस वगैरह में देखते हुए आ रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अलाइनिंग इमेजेस यूजिंग CSS, तो हम ये वाला कोड जो है वो कमेंट आउट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि चेंजेस हमारे पास क्या है। ओके, तो हमने इमेज साइज़ को चेंज किया है, स्टाइल CSS को चेंज किया, और इमेजेस का फोल्डर ऐड किया, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर लेते हैं, डन विद इमेजेस साइज, और स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ रहा है अलाइनिंग इमेजेस, अलाइनिंग इमेजेस, ये हो गया। और यहाँ से ये न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, नंबर 1।
अच्छा, इमेजेस के अंदर जा रहा है तो मेक श्योर कि आप बाहर क्लिक करें और फिर एक फाइल, सॉरी, इसको पहले यहाँ बाहर क्लिक करें और फिर इमेज एक और फाइल क्रिएट कर लें। aligning dash images dot html, boilerplate code, और linking the css and using the image, that is dot slash images slash छोटी बाइक कर लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ लिख लेते हैं हमारी छोटी बाइक। सेव कर लेते हैं, पहले से रनिंग सर्वर को क्लोज कर लेते हैं और इस फाइल को गो लाइव कर लेते हैं विद लाइव सर्वर। तो हमारी छोटी बाइक आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अलाइन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो फ्लोट के थ्रू कर सकते हैं, मार्जिन्स के थ्रू कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, हमारी इमेज टॉप लेफ्ट पे आ रही है। हम इसको लेट से एक तो मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं कि लेट से IMG को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा भाई मार्जिन लेफ्ट जो है इसको दे दो 200 px। ठीक है, सेव किया, वापस आए तो हमारी इमेज आगे बढ़ चुकी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके अलावा हमने फ्लोट पढ़ा है लास्ट सेशंस में, तो आप फ्लोट के थ्रू भी इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये मार्जिन वाला बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की हुई है, तो ज़्यादा इसको मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा। मल्टीपल एग्जांपल्स नहीं देखेंगे इसके, क्योंकि हम बहुत दफ़ा इसको देख चुके हैं। अच्छा जी, इस इमेज को बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे है, तो इसको मैं फ्लोट राइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारी इमेज राइट साइड पे आ चुकी है और कंटेंट को उसने अलाउ कर लिया है लेफ़्ट पे, जो कि नॉर्मल फ्लो से हट चुकी है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में, जिसमें हमने फ्लोट और क्लियर फ्लोट पे बात की थी। तो अगर आपको ये नहीं क्लियर तो आप पिछली वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसको कमेंट आउट कर लिया, और ये था अलाइनिंग इमेजेस, तो इसको राइट अवे कमिट कर लेते हैं। डन विथ अलाइनिंग इमेजेस। ठीक हो गया, ये बंद कर लेते हैं और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सेंटरिंग images डॉट html, बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ से लिंकिंग दी CSS फाइल, एंड यहाँ से हम इमेज यूज़ कर लेते हैं और उसको छोटी बाइक दे देते हैं, ताकि हम उसको ईज़िली देख सकें कि हम इसको कैसे सेंटर कर सकते हैं यूजिंग CSS। पहले से रनिंग सर्वर को क्लोज़ किया और सेंटरिंग इमेजेस फाइल के अंदर आके इसको रन किया, तो हमारी जो छोटी बाइक है वो हमारे पास आ चुकी है विदाउट एनी कैप्शन। अच्छा जी, तो हमारा अभी का टॉपिक है सेंटरिंग इमेजेस, और यहाँ से IMG करके हम इसको सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हम इमेजेस को सेंटर करना सीख रहे हैं, बट इससे पहले हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को सेंटर करना देखा है। हमने डिव्स को सेंटर करना देखा है, हमने डिफरेंट कंटेनर्स को, हमने बॉक्सेस को सेंटर करना सीखा है। तो आप ज़रा बताइए कि इमेजेस को कैसे सेंटर कर सकते हैं, या इमेजेस का नहीं तो पिछले जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने बॉक्सेस को किस तरह से सेंटर किया था।
ओके, वेरी गुड। हमने किया था मार्जिन्स के थ्रू, हमने लेफ़्ट एंड राइट को मार्जिन को क्या कर लिया था, ऑटो पे कर लिया था, तो जो भी बॉक्स था वो हमारा सेंटर में आ चुका था। तो हम ये चीज़ ट्राई करते हैं इस इमेज पे भी। मेक श्योर कि आपके पास इमेज छोटी हो, क्योंकि हम जब बॉक्स को भी कर रहे थे तो उसको विड्थ दे रहे थे ताकि उसको हम फिर स्क्रीन के हिसाब से सेंटर कर लें। वरना वो क्या हो रहा था कि पूरा स्ट्रेच हो रहा था बॉक्स, जो कि हम फिर पेज पे सेंटर नहीं कर पा रहे थे। तो उस पर हमने बॉर्डर लगाया था और हमने उसको विड्थ दी थी, तो हम उसको इजीली एनालाइज कर सकते थे और फिर उसको सेंटर करके देख रहे थे। अच्छा जी, तो बुक क्या बता रही हैं कि क्या करना है, वो भी मार्जिन के थ्रू ही कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टली आप इसको दे दें मार्जिन और ऑटो कर लें। सही है, तो नहीं हुआ ये। IMG है हमारे पास, छोटी बाइक डॉट JPG, और इसको मैं दे देता हूँ लेट्स से, अच्छा स्टाइल डॉट CSS मैंने किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। ओके, सो देखते हैं क्या इशू आ रहा है। इस फाइल को रन किया है ना मैंने। अच्छा जी, लेफ़्ट पे आ रही है। मैं इसको ज़रा बॉर्डर दे के चेक करता हूँ। 1px सॉलिड रेड बॉर्डर तो आ रही है इस पे। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इन्होंने क्या किया है, डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन 0px ऑटो विथ हाइट दी हुई है और अलाइन सेंटर किया हुआ है। 0px ऑटो, सेंटरिंग इमेजेस डॉट HTML। हमारी इमेज जो है वो सेंटर नहीं हो रही। तो हम एक काम करते हैं, IMG मार्जिन लेफ्ट लेट्स से 100px, बिल्कुल। मार्जिन लेफ्ट को मैं कर लेता हूँ ऑटो, और मार्जिन राइट को कर लेता हूँ भी ऑटो। तो हम चेक कर लेते हैं W3 पे, सेंटरिंग इमेजेस इन CSS, हाउ टू सेंटर एन इमेज, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो। तो अब हमारी इमेज सेंटर में आ चुकी है। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज होती है वो ब्लॉक में ही होती है, और हमने ट्राई भी किया था। तो इस तरह उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं ब्लॉक में, और फिर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था बॉक्सेस वाला वो कर सकते हैं। बड़ी बाइक हम लगा लेते हैं, और बड़ी बाइक को कर लेते हैं लेट्स से विथ विथ इसका 500px कर लेते हैं, और बल्कि 300px, और इसकी सिमिलरली हाइट कर लेते हैं इसको 300px, और ये ब्लॉक ब्लॉक हटा देते हैं और ऑटो भी हटा देते हैं अभी के लिए, और सेव करके देखते हैं। तो ये हमारी बाइक बन रही है, और हमने कहा जी मार्जिन करो ऑटो। तो हमें ब्लॉक करना पड़ता है इमेज को पहले, डिस्प्ले ब्लॉक। सही है, डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक क्या है, डिस्प्ले इनलाइन क्या है, इनलाइन ब्लॉक क्या है, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, तो इस तरह आप इमेजेस को जो है सेंटर कर सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, वो देख लेते हैं। इमेजेस ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन,
Every element has a default block level or inline behavior. Paragraphs are block level elements, which means that they block off a whole line for themselves. And images are inline elements. अच्छा जी, तो images, which means they will automatically be placed next to one another on the same line. अच्छा, तो image हमारे पास inline element है. That's why हमने पहले उसको block बनाना पड़ेगा. अच्छा जी, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ से एक और इमेज भी लगा लेते हैं हम. डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश छोटी बाइक डॉट जेपीजी. तो हम देख सकते हैं कि इमेजेस एक ही लाइन में आ रही हैं. इट्स मीन दैट के इमेजेस जो हैं वो हमारे पास इन लाइन एलिमेंट हैं. तो डेफिनेटली उसको सेंटर करने के लिए उसको पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा. तो ये था सेंटरिंग इमेजेस ऑन एक्स एक्सिस. इसको हम राइट अवे कमिट कर लेते हैं. डन विद सेंटरिंग इमेजेस. ठीक हो गया. और आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, बैकग्राउंड इमेजेस. अब हम क्या कर सकते हैं कि होल बैकग्राउंड पे या किसी भी बॉक्स के बैकग्राउंड पे, किसी भी कंटेनर के बैकग्राउंड पे हमको अगर इमेज लगानी है यूजिंग सीएसएस, तो वो किस तरह कर सकते हैं. अच्छा जी, ज़्यादा फोकस हमारा जस्ट लगाने पे होगा. कंट्रास्ट वगैरह आप ख्याल रखिएगा, उस पर हम बात कर चुके हैं. तो मैं जस्ट जो गिवन इमेजेस हैं, जो हमारे पास अवेलेबल इमेजेस हैं, जस्ट उनको यूज़ कर लेता हूँ. बैकग्राउंड इमेजेस. ओके, तो आपने क्या करना है, राइट अवे यहाँ आना है और बॉडी पे, चूंकि हम पूरे होल कंटेनर पे क्या करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं bg background images डॉट html. और उसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके CSS को लिंक कर लेते हैं. और बॉडी के अंदर हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है. पहले से रनिंग सर्वर को क्लोज करके इस फाइल को कर लेते हैं गो लाइव. ठीक है, तो हमारे पास एक बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट आ रहा है जिस पे हम अब बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं. अच्छा जी, तो बॉडी पे मैंने कहा जी बैकग्राउंड इमेज. ठीक है, और उसको मैंने ऑब्वियसली इमेज देनी पड़ेगी जिसको जिसके लिए मैं URL यूज़ करूँगा. और इमेजेस पे आके जो बड़ी बाइक है वो मैंने बैकग्राउंड पे लगा दी. सेव कर लिया, वापस आया तो बैकग्राउंड पे पूरी इमेज आ चुकी है. अच्छा, ये इमेज उस तरह नहीं है जिस तरह हम HTML से लगा रहे हैं. ये बैकग्राउंड पे है, तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लगाता हूँ तो वो उसके ऊपर आएंगी. लेट्स से H1, दिस इज़ इन H1. सही है, तो ये एज अ बैकग्राउंड इमेज हमारे पास अब ये इमेज आ रही है. अच्छा जी, तो इस तरह आप इमेज बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो. अच्छा, कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, रिपीटिंग इमेजेस, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इसको राइट अवे इसी फाइल से देख लेते हैं. बैकग्राउंड इमेज हमने लगा ली. बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास इमेज छोटी होती है तो वो रिपीट होती है. तो हम एक काम करते हैं, ये हमने कर लिया. अब यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट. इसी का पार्ट है बैकग्राउंड इमेजेस का. बैकग्राउंड रिपीट अगर हो रही है तो उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं आप. तो बॉडी पे आके मैंने बैकग्राउंड इमेज तो लगा ली, उसको URL दे दिया, पाथ दे दिया, इमेजेस स्लैश छोटी बाइक लगा लेते हैं ताकि वो रिपीट हो जाए हमारे पास. तो यस, आप देख सकते हैं कि जो इमेज है, क्योंकि वो पूरा बैकग्राउंड को कवर नहीं कर पा रही, तो वो क्या कर रही है, इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ. तो इस तरह अगर आपके पास सिनेरियो है तो इसको आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं.
बैकग्राउंड रिपीट की डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो रिपीट होती है, तो जो जो भी इमेज है आपके पास बैकग्राउंड में वो रिपीट होती रहती है। तो आप बैकग्राउंड रिपीट को या तो रिपीट वैल्यू दे सकते हैं, या रिपीट एक्स दे सकते हैं, या रिपीट वाई दे सकते हैं, या उसको नो रिपीट दे सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं बैकग्राउंड रिपीट, और मैं उसको कहता हूँ नो रिपीट। नो रिपीट मतलब कि बस एक ही दफ़ा आए, रिपीट ना हो। तो एक ही दफ़ा हमारी इमेज बैकग्राउंड के अंदर आ रही है और रिपीट नहीं हो रही। छोटी बाइक पे इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज़ वो बड़ी बाइक पे आपको रिपीटिशन मिलेगी नहीं, तो अगर रिपीटिशन चाहिए तो इसलिए छोटी इमेज मैंने यूज़ की हुई है। अच्छा जी, रिपीट एक्स कर लेते हैं हम इसको। तो जस्ट एक्स एक्सिस पे वो रिपीट हो जाएगी। और सिमिलरली रिपीट वाई हम असाइन कर सकते हैं, तो सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट हो जाएगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होती ही रिपीट है। तो अगर आप इसको रिपीट असाइन करें या ना करें तो ये रिपीट हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज बैकग्राउंड रिपीट। अच्छा जी, इसी के साथ एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड या स्क्रोल की वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड में जो भी चीज़ आप लगा रहे हो वो एज अ बैकग्राउंड अटैचमेंट है। बैकग्राउंड इमेज हो, कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ऐसा होता है ना कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो आपके पास स्क्रोल बार आ जाता है। सही है, स्क्रॉल करने के लिए। तो अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा हो कि कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है और आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, तो आपकी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्क्रॉल हो जाती है। तो इस तरह का सिनेरियो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लगा लेते हैं बड़ी बाइक। कंट्रास्ट का इशू वैसे इसमें आएगा बहुत, लेकिन मैं बड़ी बाइक लगा लेता हूँ। ठीक हो गया जी। और रिपीटिशन वाली चीज़ तो अब हमारे पास नहीं आ रही, तो पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जनरेट, लेट्स से एक पैराग्राफ, और जिसके अंदर मैंने लॉरम दिया 1000। ठीक है, और सेव कर लिया। तो जब हम वापस आए तो इतना सारा हमारे पास टेक्स्ट जो है वो आ सकता है। हाँ, आ चुका है। अच्छा जी, और हमारे पास स्क्रॉल की जो फंक्शनैलिटी है वो भी आ चुकी है। तो बॉडी पे लेट्स से मैं फॉन्ट साइज कर लेता हूँ एक्स एक्स लार्ज, ताकि मेरे पास और भी ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमारा वाई पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक्स को पूरा कवर कर रहा है वो। लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो उसको ज़रूरत पड़ रही है कि वो रिपीट करे अपने आप को, तो इस वजह से वो रिपीट हो रही है। अच्छा जी, अगर इस तरह का सिनेरियो आपके पास बन रहा है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपका जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है, इस केस में बैकग्राउंड इमेज है, तो वो भी साथ में स्क्रॉल हो रही है, तो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट की स्क्रॉल, जो कि अभी इस पे लगा हुआ है। तो हम स्क्रॉल करते हैं तो बैकग्राउंड अटैचमेंट भी स्क्रॉल हो रही है, बट आप चाहते हो कि नहीं भाई, स्क्रॉल ना हो, ये फिक्स्ड हो जाए, जस्ट हमारा कंटेंट जो है वो स्क्रॉल हो और हमारा जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो स्क्रॉल ना हो। तो इस तरह करके आप बैकग्राउंड अटैचमेंट पे वैल्यू दे सकते हैं फिक्स्ड की। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास स्क्रॉलिंग आ रही है और बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है आपकी इमेज वगैरह, अगर उसको आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं तो फिक्स्ड वैल्यू दे दें, अदरवाइज उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्क्रॉल, जो कि दोनों बिहेवियर हमने देख लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास है बैकग्राउंड पोजीशन। तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, और इसी फाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेजेस के अंदर ही ये काम कर लेते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगाते इस पे, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक हो गया। और एक साथ फिर इसको कमिट कर लेंगे। अच्छा जी,
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आई थिंक मुझे ये लॉरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बॉडी को मैं खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ से बॉडी पे आके मैं बैकग्राउंड इमेज लगा लेता हूँ और यूआरएल ले देता हूँ इसको, लेट्स से ./images। अच्छा, बड़ी बाइक पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज आ रही है, तो इसको हम पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से इसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि इसको छोटी इमेज दे सकते हैं ताकि हम पोजीशन करना आराम से देख लें। तो बैकग्राउंड साइज या बैकग्राउंड पोजीशन जो है हमारे पास डिफरेंट है। लेट्स से लेफ्ट टॉप, तो लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप हम ट्राई करते हैं, डिफ़ॉल्ट यही होती है शायद, लेफ्ट टॉप। ठीक है, तो कुछ चेंजेस नहीं नज़र आ रही, लेफ्ट सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह आप अपनी बैकग्राउंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे रख सकते हैं। छोटी बाइक पे आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। बड़ी इमेज पे वो समझ में नहीं आ रही कि हमारा बैकग्राउंड, अच्छा वैसे आप कर तो रहे होंगे फुल बैकग्राउंड पे, लेकिन जस्ट फॉर दी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस मैं आपको छोटे बैकग्राउंड पे दिखाता हूँ ताकि बैकग्राउंड मूव होना आपको नज़र आए। तो लेट्स से ये हमारा बैकग्राउंड है और मैंने कहा बैकग्राउंड रिपीट नन, नो रिपीट। तो अब लेट्स से ये हमारा बैकग्राउंड है, टॉप लेफ्ट पे डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो मैं बैकग्राउंड पोजीशन कर लेता हूँ। पिक्सेल्स में भी वैल्यू दे सकते हो आप, लेकिन आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है लाइक लेफ़्ट सेंटर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई लेफ़्ट एंड सेंटर, तो लेफ़्ट सेंटर। अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ लगाने के लिए मैंने ट्राई किया था, आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड सेंटर में जो हमारा बैकग्राउंड है वो आ चुका है। इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं, सेंटर टॉप कर सकते हैं, सेंटर टॉप। ठीक हो गया, तो सेंटर में आ गई और टॉप पे आ गई। इसके साथ साथ हम राइट सेंटर कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं। राइट सेंटर, तो बैकग्राउंड जो है वो राइट साइड पे सेंटर में आ चुकी है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वैल्यू इज़ फॉर एक्स एक्सेस एंड दी सेकेंड वन इज़ फॉर वाई एक्सेस। राइट बॉटम कर सकते हैं आप इसको, तो राइट बॉटम। ठीक हो गया, और इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बैकग्राउंड के लिए आप शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं कि जितनी चीज़ें हमने इसको असाइन कर ली वो एक साथ आप देख लें। जैसे कि आप देंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट दे सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट दे सकते हैं और बैकग्राउंड पोजिशन दे सकते हैं। एक ही वैल्यू के अंदर, एक ही प्रॉपर्टी में ये मल्टीपल वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। तो चलें इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, ठीक हो गया, तो इन्हीं की जो स्टाइलिंग है वो उठा लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमें चेंज करना पड़ेगा पाथ, इमेजेस स्लैश छोटी बाइक डॉट जेपीजी, सेव किया, वापस आए। तो इस तरह आप कर सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, कलर असाइन कर सकते हैं, यूआरएल असाइन कर सकते हैं, नो रिपीट और पोजीशन। तो मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आप असाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ तो बैकग्राउंड गायब हो जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस वाज द शॉर्ट हैंड मेथड फॉर
using background in your CSS files on your pages। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? इमेज रोल ओवर्स एंड स्प्राइट्स। अच्छा जी, इमेज रोल ओवर्स एंड स्प्राइट्स क्या है? यूजिंग CSS इट्स पॉसिबल टू क्रिएट अ लिंक और अ बटन दैट चेंजेस टू अ सेकंड स्टाइल व्हेन अ यूजर मूव्स देयर माउस ओवर इट। तो उसको रोल ओवर्स कहते हैं, जो कि हमने देखे हुए। अच्छा, जिनको व्हेन अ सिंगल इमेज इज यूज्ड फॉर सेवरल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंटरफेस इट्स नोन एज ए स्प्राइट। when a single image is used for several different parts of an interface, यानी मल्टीपल जगह पे आप एक ही इमेज को यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो कहलाता है स्प्राइट। यू कैन ऐड द लोगो एंड अदर इंटरफेस एलिमेंट्स एज वेल एज बटन्स टू द इमेज। ठीक है, तो देखें, एक फैंसी नाम दिया हुआ है, वरना ये काम हम कर चुके हैं। इमेज को उठाएंगे और उस पर हॉवर लगा लेंगे, तो हॉवर जैसे ही कोई करेगा तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं फॉर्म इनपुट्स पे और बटन्स पे। इसी तरह एक्टिव की क्लास, और इन्होंने एक क्लास नहीं दी हुई है फोकस की, तो वो भी हम देख चुके हैं। तो इस टॉपिक को हम स्किप करते हुए जाएंगे, बिकॉज इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था। तो शायद आप लोगों को याद हो, 2-3 वीडियोस पहले हमने ये किया हुआ है, तो पिछली वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे हम फॉर्म्स को स्टाइल कर रहे थे। सही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इमेजेस रोल ओवर्स एंड स्प्राइट्स को हम कर रहे हैं स्किप। ये वही चीज़ है, हमने बहुत सारी स्टाइलिंग, बैकग्राउंड कलर्स और इसके अलावा तीनों सूडो क्लासेस, एक्टिव, फोकस और हॉवर हमने यूज़ किया हुआ है पहले की वीडियोस में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये इमेज रोल ओवर्स एंड स्प्राइट्स जिस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो डाल दूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लेंगे। अच्छा जी, CSS3 ग्रेडियंट्स। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ आके इसको कमिट कर लेते हैं, अभी तक जो हमने काम किया है। डन विद बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक हो गया, और यहाँ से ग्रेडियंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से नंबर 4, और उसको नाम दे देते हैं gradients.html। ठीक हो गया, और बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, और CSS को लिंक करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास हमारा टॉपिक, दैट इज ग्रेडियंट्स। लेट्स से बैकग्राउंड इमेज CSS3 इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। अच्छा, ये पुरानी बुक है, तो ये इंट्रोड्यूस का हमें बता रही है। वैसे बिल्ट इन है अब सारी चीज़ें CSS3 के अंदर, तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, टू स्पेसिफाई अ ग्रेडियंट फॉर द बैकग्राउंड ऑफ अ बॉक्स, हम एक कलर लगा सकते हैं, हम इमेज लगा सकते हैं, और हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स, शेड्स हमारे पास आ सकते हैं, बड़े कूल कूल हम बैकग्राउंड इससे बना सकते हैं। और हम उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, भले हम यूज़ कर रहे हो लीनियर ग्रेडियंट, लेकिन वो एज अ वैल्यू लेंगे। हम बैकग्राउंड पे एक तरह से एक इमेज लगा रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होंगे, और डिफरेंट हम ग्रेडियंट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और W3 पे आके लिखते हैं ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो CSS ग्रेडियंट्स हमारे पास आ चुके हैं। बुक में बहुत मिनिमल बताया हुआ है, तो इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ। Gradient backgrounds. CSS gradients lets you display smooth transitions between two or more specified colors. ठीक है, तो इस तरह से अच्छे अच्छे backgrounds आप बना सकते हैं। CSS defines 3 types of gradients. एक आपके पास linear gradients हैं, जो कि अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट या डायगनली जा रहे होते हैं, और दूसरा रेडियल ग्रेडियंट्स हैं, जो कि सेंटर से जनरेट हो रहे होते हैं, और तीसरा कॉनिक ग्रेडियंट्स हैं, जो कि रोटेटेड अराउंड सेंटर पॉइंट। हर कलर के लिए अलग अलग आप कुछ एंगल्स वगैरह दे सकते हैं, और अलग अलग सेंटर पॉइंट आप
सेट कर सकते हैं उसमें। तो एक एक करके इसको देखते हैं, सी एस एस लीनियर ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ से आके हम देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है, डायरेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं टॉप टू बॉटम। अच्छा जी, तो हम एक बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट जनरेट कर लेते हैं, खुद ही लिख लेते हैं, बॉडी पे जाके डायरेक्टली बॉडी पे लगा लेते हैं, किसी कंटेनर पे भी आप लगा सकते हो, हम बॉडी पे ट्राई कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसके लिए बैकग्राउंड इमेज, और लीनियर ग्रेडियंट उसको असाइन कर लेंगे वैल्यू, और उसके अंदर देखें, मैं बहुत सिंपल आपको पहले दिखा देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स होता है ना, तो लेट्स से मैंने कहा रेड एंड येलो का आप मुझे लीनियर ग्रेडियंट दे दो, सेव किया, वापस आए तो डॉक्यूमेंट पे हमारा लीनियर ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली ना, तो हम कर लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट को नन या नो रिपीट। तो इस तरह से हमारे पास अब एक ही वो आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज को कर लेते हैं लेट्स से कवर। सही है, तो इससे नहीं हुआ, हम चेक कर लेते हैं कि बैकग्राउंड को ये पूरा हमें एक ही कवर करके दे, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, और हाइट इसको कुछ दी हुई है। तो ये डिव के अंदर कर रहे हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं खुद से बैकग्राउंड साइज नहीं, मैं दे देता हूँ इसको, लेट्स से हाइट दे देता हूँ बॉडी को 100 VH व्यू पोर्ट हाइट, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह इसको मैंने हाइट दे दी, तो इस तरह का आप, अच्छा हाइट क्यों दी वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा कवर नहीं कर रहा था। और व्यू पोर्ट हाइट भी एक यूनिट होता है, जैसे व्यू पोर्ट विड्थ भी होता है, हमने डिफरेंट यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं जो कि आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। बट ये जस्ट उसको कवर अप करने के लिए मैंने इसको एक यूनिट दे दिया ताकि वो पूरा कवर कर ले। अच्छा जी, इसके अलावा आप इसको किसी, जैसे W3 ने किया हुआ है, एक कंटेनर के अंदर भी कर सकते हो, उसको आईडी वगैरह दे दें, लेट्स से ग्रेडियंट कंटेनर, ठीक है, और उसमें फिर आप ग्रेडियंट बना लें जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। तो ट्राई इट योर सेल्फ पे जाता हूँ, और ये इनका है थोड़ा सा टेक्स्ट, और ये है एक कंटेनर, इन्होंने आईडी दी हुई है grad1, और फिर यहाँ से आके उसको स्टाइल किया हुआ है, तो इन्हीं की स्टाइलिंग उठाते हैं और अपनी आईडी इसको देते हैं। तो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ से इनकी स्टाइलिंग को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और अपनी जो क्लास है या आईडी है कंटेनर की, वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और सेव करने पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कंटेनर है उस पर क्या अप्लाई हो रहा है। तो ग्रेडियंट कंटेनर, ग्रेडियंट कंटेनर है, एक डिव है जिस पे हम हाइट 200 px, बैकग्राउंड कलर रेड दे रहे हैं, और बैकग्राउंड इमेज दे रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट रेड एंड येलो। इनके पास आ रहा है, यस इनके पास तो आ रहा है। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 px सॉलिड रेड, और चेक करते हैं कि हमारा बॉक्स कहाँ है। बीजी इमेजेस ना, हमने इसको ग्रेडियंट को रन नहीं किया, तो इसके अंदर इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सही है, तो वो बॉक्स हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया, तो इस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। इसका बॉर्डर मैं हटा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो इन्होंने दिया हुआ है आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी दे तो कोई इशू नहीं है। हाइट 200 px दी हुई है, आप इसको
पूरा एक बॉक्स बना सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग दी विड्थ एज वेल। तो इस तरह आप बॉक्सेस पे भी दे सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी दे सकते हैं, जो आपके पास कंटेनर है उस पर असाइन कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल क्या करते हैं कि बॉडी पे ही देख लेते हैं, या एक काम करते हैं हम यहाँ से इसको 400 बाय 400 कर लेते हैं, और इसके मार्जिन को कर लेते हैं लेट्स से ऑटो। तो ये हमारे पास बॉक्स आ चुका है, और इसी के अंदर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास ग्रेडियंट्स हैं। तो ग्रेडियंट कंटेनर इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो दिस वाज लीनियर ग्रेडियंट जो कि हमने देखा। अच्छा, ऑब्वियसली आप क्या करना चाहते हैं कि लेट्स से आप चाहते हैं कि येलो कलर ऊपर आ जाए और रेड बाद में आ जाए, नीचे आ जाए। तो ऑब्वियसली येलो पहले कर लें और रेड जो है वो बाद में असाइन कर लें। तो हम सेव करने पे देख सकते हैं कि वो हमारे पास इस तरह आ रहा है। अच्छा जी, डायरेक्शन की मैंने बात की थी कि डायरेक्शन आप इसको दे सकते हैं, तो शायद इन्होंने बताया हुआ भी हो, यस, लेफ़्ट टू राइट आप इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ आते हैं, और फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ हम पास करते हैं वो होती है डायरेक्शन। तो मैं कहता हूँ टू राइट। ठीक हो गया, सेव करते हैं टू राइट। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये हो जाना चाहिए। अब हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो चेक कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम था, और अब हमारे पास ये हो चुका है लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो इस तरह आप इसको डिफरेंट डायरेक्शंस भी असाइन कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, टू राइट, टू लेफ्ट, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से इसको टू लेफ्ट ट्राई कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट चला गया, वो पहले येलो फिर रेड। तो इस तरह आप इसको डायरेक्शन भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अब डायरेक्शन टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट डायगनली भी आप इसको कर सकते हैं। तो टू बॉटम राइट, लेट्स से टू बॉटम राइट, यानी कि डायगनली इसको आप सेट कर सकते हैं। टू बॉटम राइट तो ऑब्वियसली वो डायगनली आएगा आपके पास। तो ये यहाँ से यूं आ रहा है डायगनली, सही है क्या? टू बॉटम राइट, तो ये है हमारा बॉटम राइट। तो ऊपर से नीचे इस तरह डायगनली आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट, जिसमें आप एंगल भी असाइन कर सकते हैं 180 डिग्री वगैरह। तो लेट्स से मैं इसको एंगल भी असाइन कर लेता हूँ, लेट्स से 45 और डिग्री। ठीक है, और आउटपुट चेक करते हैं तो 45 डिग्री पे वो इस तरह से मूव कर रहा है। अगर मैं इसको कर लूँ लेट्स से 5 डिग्री, तो अब हमारे पास कुछ चेंजेस आ रही हैं। डिफरेंट आप एंगल्स ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कर लेता हूँ 90 डिग्री। सही है, तो 90 डिग्री पे देख रहे हैं पूरा 90 से कट रहा है वो। तो इस तरह आप डिग्री भी लीनियर ग्रेडियंट को असाइन कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल कलर स्टॉप्स। तो यस, आप मल्टीपल कलर्स इसको दे सकते हैं, रेड येलो ग्रीन। तो रेड येलो हमने यूज़ किया हुआ है, तो हम इसमें डाल देते हैं ग्रीन भी। और अभी के लिए लेट्स से एक चीज़ पे फोकस करते हुए हम रिमूव कर लेते हैं डिग्री वाली चीज़ को, और सेव कर लेते हैं। तो आप ऑब्वियसली मल्टीपल कलर्स जनरेट कर सकते हैं ग्रेडियंट के अंदर। रेनबो बैकग्राउंड, रेनबो, अच्छा रेनबो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो रेनबो बैकग्राउंड को हम ट्राई कर लेते हैं, इन्हीं का कोड उठाते हैं, और रेनबो के जो कलर्स हैं वो सारे यहाँ पे असाइन हुए हुए हैं। तो एक ख़ास डिग्री पे टू राइट इसको बना के हम रेनबो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं जस्ट वो तीनों टाइप्स आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट्स हैं जो कि सेंटर से जनरेट होते हैं। हाँ, रेडियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर, तो वो मैंने आपको बता दिया। जस्ट आपने क्या करना है, इसी तरह बैकग्राउंड इमेज को आपने रेडियल ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करनी है, और आपके पास जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, और ये वाला जो सारा कोड है ये पहले कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और अनकमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी कंटेनर को हम यूज़ कर रहे होंगे। विथ हाइट दे रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज को मैं अब यहाँ से रिमूव करके रेडियल ग्रेडियंट कर लेता हूँ, और ऑब्वियसली सेमीकॉलन मुझे देना है। और रेडियल ग्रेडियंट में भी लेट्स से रेड एंड येलो कलर में इनिशियली पास कर लेता हूँ। तो हमारे पास इस तरह सेंटर से कोई ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो रहा है। इन्होंने तीन कलर्स दिए हुए हैं, तो हम भी तीन कलर्स ट्राई कर लेते हैं जो कि हमने ट्राई कर लिए थे लीनियर में। तो ज़्यादा चीज़ें अब हम इसमें ट्राई आउट नहीं करेंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हैं वो रेडियल भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी आप डिफरेंट स्पेस्ड कलर स्टॉप्स दे सकते हैं। इसमें शेप को सेट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग सर्कल और एनीथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा डिफरेंट साइज कीवर्ड्स, क्लोजेस्ट साइज, फारदेस्ट साइड, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। और वो सारी चीज़ें आप इसमें कलर के परसेंटेजेस भी पास कर सकते हो कि इतना कलर यहाँ देना है और फ्ला कलर को इतना रखना है। इसी तरह हम कॉनिक ग्रेडियंट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है इसको कॉपी किया, कमेंट आउट किया, और यहाँ पे आके मैंने लिखा कॉनिक, कॉनिकल है या कॉनिक है, हाँ, कॉनिक ग्रेडियंट। और यहाँ पे आके पुराना कोड पेस्ट कर लिया, और यहाँ से जस्ट नाम चेंज करके देख लेते हैं, कॉनिक डैश ग्रेडियंट, शायद चल जाए, या यस। तो इस तरह आप कॉनिक ग्रेडियंट को जनरेट कर सकते हैं जो कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट के गिर्द घूमता है। अच्छा जी, तो ये देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इसकी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज अ कॉनिक ग्रेडियंट विथ थ्री कलर्स। तो a conic gradient is a gradient with color transitions rotated around a center point। तो center point ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं कुछ डिग्रीज पे। 5 कलर्स, तो लेट्स से 5 कलर्स हम ट्राई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जितने भी कलर्स आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ओके, हो गया। तो हमारे पास इस तरह 5 कलर्स का जो कि ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, सही है, और एक और ब्लैक भी इसमें कलर है। तो आप इस तरह मल्टीपल कलर्स के बना सकते हैं। ये रहा ब्लैक भी इधर आ रहा है। अच्छा जी, तो ये मल्टीपल कलर्स हो गए, और इसके साथ साथ हम 3 कलर्स और डिग्रीज भी दे सकते हैं। तो यार इसी पे कुछ डिग्रीज पास कर लेते हैं, लेट्स से, या इन्हीं का उठा लेते हैं। रेड 45 पे आ जाए, ये 90 पे आ जाए, और ये 210 पे आ जाए। तो लेट्स से हम इसको बैक कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो रेड जो कलर है वो हमारे पास 45 डिग्री पे आए, येलो कलर 90 डिग्री पे, और ग्रीन 210 डिग्री पे आए जो कि हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेड आ गया है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा। सेंटर पॉइंट से ये 45 पे आ गया। इसके अलावा 90 डिग्री पे हमारे पास येलो, और ग्रीन जो है वो 210 पे आ चुका है। तो इस तरह डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, डिग्रीज पास कर सकते हो, और उसके अंदर कलर्स पास कर सकते हो।
क्रिएट पाई चार्ट्स बिल्कुल बना सकते हो बॉर्डर रेडियस के थ्रू, वो तो मैंने आपको बताया हुआ भी है, बहुत सारा हमने इस पे बहुत सारी डिस्कशन की हुई थी हमने जब हम बॉक्सेस पढ़ रहे थे और उसके अंदर बॉर्डर रेडियस पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाला जो हमारा कोड था वो ले आते हैं और इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, और लेट्स से 50%, पैडिंग वगैरह हमने नहीं दी हुई। तो इस तरह आप पाई चार्ट्स वगैरह फिर जनरेट कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो ठीक है, ये हमारा था कॉनिक ग्रेडियंट। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो ग्रेडियंट्स हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी चीज़ें फिर आप बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था ग्रेडियंट्स इन CSS। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट और कमिट भी कर लेते हैं। तो गिट स्टेटस, यस, स्टाइल और CSS को मॉडिफाई किया और ग्रेडियंट्स वाली HTML की फाइल बनाई है। तो इसको कर लेते हैं कमिट, डन विद ग्रेडियंट्स। ठीक हो गया, वापस आते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। कंट्रास्ट ऑफ बैकग्राउंड इमेजेस, ऑब्वियसली आपने कंट्रास्ट पे हमने बहुत सारी बात की हुई है, तो कंट्रास्ट का आपने ऑब्वियसली ख्याल रखना है कि आपका कंटेंट्स जो है वो रीडेबल हो। और इसी तरह हमारे पास कुछ इन लोगों ने एग्जांपल्स दी हुई इमेजेस की, जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस कर ली उन सबको टुगेदर किया हुआ है। और एक आपको एग्जांपल दी हुई है जिसमें तकरीबन सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ हो रही होंगी, तो आप यहाँ से कॉपी करके इसको भी एक गो दे सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कोड के अंदर क्या क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो समरी आ रही है इस चैप्टर की, दैट इज़ इमेजेस। यू कैन स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ इमेजेस यूजिंग CSS। विद हाइट हमने देख लिया। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू यूज़ द सेम साइज इमेजेस ऑन सेवरल पेजेस ऑफ योर वेबसाइट। ओके, तो इमेज चेंज नहीं करनी है आपने, आपने एक ही इमेज को मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है। कहीं पे आपको छोटी चाहिए, कहीं पर बड़ी चाहिए, तो आप एक ही इमेज को डिफरेंट साइजेस असाइन कर सकते हैं, डायमेंशंस असाइन कर सकते हैं, विद हाइट असाइन कर सकते हैं। The second point is images can be aligned both horizontally and vertically using CSS. बिल्कुल कर सकते हैं आप। You can use a background image behind the box created by any element on a page. You can use a background image behind the box. बिल्कुल किसी बॉक्स में लगा सकते हो, पूरी बॉडी पे लगा सकते हो। मैंने ग्रेडियंट्स आपको बॉक्सेस पे लगा के दिखा दिए, और जो इमेजेस हैं वो डायरेक्टली बैकग्राउंड इमेज हमने बॉडी पे लगा दिए हैं, जो कि कोई इशू ही नहीं है। आप एक डिव बना के उसको ID क्लास दे के भी उसके पीछे भी उसके भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, जिसको हमने यूजिंग ग्रेडियंट्स देख लिया। आप डायरेक्ट URL पास करके इमेज भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस कैन अपेयर जस्ट वंस और बी रिपीटेड अक्रॉस द बैकग्राउंड ऑफ द बॉक्स, जिसको हमने बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू से देख लिया। रिपीट नो रिपीट कर लिया, रिपीट X कर लिया, Y कर लिया, तो ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली। You can create image rollover effects by moving the background position of an image। बहुत सारी चीज़ें हमने ये देखी हुई हैं, तो हमने इसको स्किप कर लिया। हॉवर और फोकस और एक्टिव, ये सारी क्लासेस हमने देखी हुई हैं पिछली वीडियोस में, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इमेजेस योर ब्राउज़र हैज़ टू लोड, यू कैन क्रिएट इमेज स्प्राइट्स, जो कि आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही इमेज होगी, मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रही होगी, तो आप इसको स्प्राइट, स्प्राइट क्या है मैंने आपको बता दिया कि एक ही इमेज है, आप मल्टीपल साइज़ में मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपका जो लोड टाइम है आपकी वेबसाइट का वो कम होता जाएगा। ओके जी, सो दिस वाज आवर चैप्टर इमेजेस इन CSS। हम अब राइट अवे जाके अपना कोड जो है जितना हमने कमिट किया हुआ है उसको पुश कर लेते हैं अपनी रिपॉजिटरी गिटहब पे। तो गिट पुश ऑरिजिन मेन, और हमारा कोड सक्सेसफुली पुश हो चुका है, तो यहाँ से आके हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं।
यस, तो हम इमेजेस का फोल्डर भी आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास दो बाइक्स हैं, और इसके अलावा हमारे कमिट्स भी हमारे पास आ चुके हैं जो कि 6 हैं। और हमने उसमें क्या क्या किया हुआ है, सबसे पहले एनवायरनमेंट को रेडी किया, फिर इमेजेस साइज पे काम किया, फिर अलाइनिंग इमेजेस पे काम किया, फिर इमेजेस को हमने सेंटर किया, फिर बैकग्राउंड इमेजेस पे काम किया, और अल्टीमेटली हमने ग्रेडियंट्स पे काम किया। तो पूरी एक हमारी हिस्ट्री जनरेट हो रही है। ओके गाइस, सो दिस वाज इमेजेस इन CSS, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम CSS की कुछ चीज़ें जो कि शायद हम बुक से ना पढ़ें, फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज और बूटस्ट्रैप वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि देख लें। अच्छा, इसके अलावा एनिमेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं CSS में। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जस्ट आपको टच दे दूँ, क्योंकि अगर इतना डिटेल में हम CSS को कवर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बहुत सारा टाइम लग सकता है। हम CSS गुरु नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। जस्ट जो हमारी एसेंशियल्स हैं वो हम कवर कर रहे होंगे, ताकि हम खुद से चीज़ों को स्टाइल करना सीखें। और बाकी हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे, CSS के फ्रेमवर्क वगैरह थोड़ा बहुत देखेंगे और फिर जाएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।